अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू यूएम व्लॉग्स। सो बाइकर्स, आज की जो हमारी शूडियो बाय वाली सीरीज़ है उसके अंदर हम बात करेंगे यामाहा YBR के बारे में। क्या आपको यामाहा YBR इतनी प्राइस रेंज के अंदर परचेज़ करना चाहिए 2022 में या नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा इस बाइक के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी, और इस तरह की हम तमाम बातें डिटेल में करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको एंड में इस बाइक की प्राइस भी बताऊँगा। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जितनी प्राइस ये मांग रहे हैं यामाहा YBR की, उतनी प्राइस रेंज के अंदर क्या आपको कोई और बाइक मिल जाता है या नहीं मिल जाता। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यामाहा YBR के फीचर्स के साथ। तो इसके फीचर्स में अगर हम मीटर की बात करें तो इसके मीटर के अंदर आपको फीचर्स में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, इसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम असेंबलीज की बात कर लें तो असेंबलीज में इसके अंदर किल स्विच मिसिंग है और डिपर मिसिंग है। ये दो चीज़ें इन्होंने अभी तक ऐड नहीं की, इसको ऐड कर दें तो बाइक के जो फीचर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इस बाइक के टैंक की तरफ आ जाएँ तो इस बाइक का जो आपको टैंक मिल रहा है वो 13 लीटर्स का टैंक मिल रहा है। 13 लीटर्स की इसकी टैंक कैपेसिटी है। और उसके अलावा पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो 45 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक आराम से एवरेज देने की सलाहियत रखता है। 45 भी तब आपको मिलेगी जब आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे। अगर बाइक मेंटेन नहीं होगा तो एवरेज कम होगी। इसके अलावा सीट की अगर बात कर लें तो बाइक की जो सीट है वो एक तो स्टाइलिश है, उसके साथ साथ इसकी जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट में तो इशू नहीं होता इतना। इसके बाद अगर हम इस बाइक के इंजन की बात कर लें तो यामाहा YBR का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के इंजन के अंदर बैलेंसर भी इंस्टॉल्ड है। अब बैलेंसर का फ़ायदा ये है कि आप हाई स्पीड पर अगर जा रहे हो, 70 जब तक क्रॉस नहीं करेंगे आप, तब तक आपको कुछ खास वाइब्रेशंस बाइक के अंदर फील नहीं होंगी। 70 से आप लेस स्पीड में चलाएंगे तो आपको वाइब्रेशंस कुछ खास फील नहीं होने वाली, या ऑलमोस्ट ज़ीरो इसकी वाइब्रेशंस आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ज़ीरो वाइब्रेशंस होंगी इस बाइक के अंदर, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट में बहुत मज़ा आता है इसके अंदर। उसके अलावा अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर इस बाइक की आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। इसका जो बोर है वो 54 mm है, बाइक का स्ट्रोक भी 54 mm है। इस बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है वो 10.0:1 इस बाइक के अंदर कंप्रेशन रेशो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम इसके स्टार्टर सिस्टम की बात करें तो इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों अवेलेबल हैं। और ट्रांसमिशन की अगर बात कर लें तो इसके अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी, पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसकी स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो स्पीड वाइज बाइक अच्छा है। इस बाइक का मीटर दिया गया 120 तक, और 120 तक ये बाइक जाता है। उसके अलावा पिकअप की बात करें तो पिकअप भी इस बाइक की इतनी बुरी नहीं है। हाँ, अगर आप होंडा 125 से शिफ्ट करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा पिकअप में, लेकिन अगर आप 70 से शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको फिर ज़रूर मज़ा आएगा इसके अंदर। इस बाइक की पिकअप अच्छी है। इसके बाद अगर हम इस बाइक के ब्रेकिंग की बात कर लें तो ब्रेकिंग में आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और बैक पर मिल जाएगी ड्रम ब्रेक। बाइक की दोनों ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं। और उसके अलावा जो टायर स्केट करने का इशू है वो इस बाइक के अंदर नहीं होता, क्योंकि बाइक के अंदर जो टायर्स हैं वो भी उस हिसाब से अच्छे दिए गए हैं। इसी वजह से आपको जो टायर स्केट करने वाला इशू होता है फ्रंट वाला, वो इशू आपको नहीं मिलेगा फ्रंट टायर के अंदर। इसके बाद अगर हम इस बाइक के कंफर्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंफर्ट में इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अब कंफर्ट में 3 चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें सीट आती है, जिसमें शॉक्स आ जाते हैं, और उसके अंदर इंजन आ जाता है। सीट की मैंने आपको बात कर दी है, सीट जो है वो बहुत कंफर्टेबल है इस बाइक की। शॉक्स की अगर हम बात करें तो बाइक के फ्रंट शॉक्स टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर आपको शॉक्स मिल रहे हैं। बैक पे जो शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म 5 स्टेप एडजस्टेबल इसके अंदर शॉक्स हैं। उसके साथ साथ अगर हम इंजन की तरफ आ जाएँ तो इंजन में ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ साथ बैलेंसर भी इंस्टॉल्ड है। तो इसी वजह से आपको वाइब्रेशन लेस, ये फुल बाइक वाइब्रेशन लेस मिलेगा। उसके अलावा अगर आप झटके पे भी ले जाएं तो झटकों में इतना पता नहीं लगेगा, क्योंकि इसके जो शॉक्स हैं वो बड़े शॉक्स हैं। इसी वजह से आपको झटकों में इतना पता नहीं लगेगा। उसके साथ साथ अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हो तो वाइब्रेशंस ने आपको तंग नहीं करना। इसके बाद अगर हम इस बाइक की मैकेनिक्स अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो इस बाइक के मैकेनिक्स शुरू के मॉडल्स में तो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उस वक्त इतनी ट्रेनिंग नहीं थी किसी को। 2015 में न्यू लॉन्च हुआ था, तो शुरू के जो 1-2 साल थे उसमें मैकेनिक्स का काफ़ी ज़्यादा इशू था, लेकिन अब नहीं है। इसके मैकेनिक्स का अब इशू आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2015 अब 2021 चल रहा है,
तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 6 साल का वक्त हो गया है, तो इसी वजह से आपको वाइब्रेशन का इशू सॉरी इसके अंदर अब आपको मैकेनिक्स का इशू नहीं मिलने वाला। तो मैकेनिक्स की अवेलेबिलिटी इसकी है। उसके साथ साथ अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लें तो यामाहा वाइबियर की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,11,000 रुपये, 2,11,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। जब ये बाइक लॉन्च हुआ था तो मुझे अभी तक याद है इस बाइक की प्राइस थी 1,25,000 रुपये उस वक्त जब ये बाइक लॉन्च हुआ था, और प्राइस बढ़ते बढ़ते 2,11,000 रुपये तक पहुंच गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस प्राइस रेंज के अंदर यामाहा वाइबियर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्राइस रेंज के अंदर कौन कौन से बाइक्स मिल रहे हैं आपको। तो 2,11,000 रुपये के अंदर आपको फिर होंडा के बाइक्स मिल जाएंगे, होंडा 125 मिल जाएगा, होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन मिल जाएगा। और अगर उसके CB 125F की बात करें तो वो तो इस रेंज में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा महंगा है वो इससे। तो उसके अलावा आपको सुजुकी का GD 110 मिल जाएगा, और उसके अलावा कोई भी बाइक नहीं मिलेगा। ये तो बात ही न्यू बाइक्स की। अगर आप यूज़ में ढूंढें तो यूज़ में आपको ऑलमोस्ट सारे ही बाइक्स मिल जाएंगे। GS भी इस रेंज के अंदर मिल जाएगा यूज़ में, आपको GR मुश्किल से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, पुराना मॉडल होगा वो। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास यामाहा वाइबियर के अलावा। आपके पास यूज़ में ज़्यादा ऑप्शंस हैं, न्यू में आपके पास थोड़े ऑप्शंस हैं। और अगर आप 125 में ही ढूंढ रहे हैं तो 125cc के अंदर आपको होंडा के ही बाइक्स मिलेंगे सिर्फ, बाकी किसी 125cc कैटेगरी का कोई भी बाइक आपको नहीं मिलेगा इतनी प्राइस रेंज के अंदर। तो अब हम बात कर रहे थे कि क्या आपको ये बाइक इतनी प्राइस रेंज के अंदर परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 2,11,000 रुपये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है वाइबियर के लिए। इतने वाइबियर के अंदर फीचर्स नहीं हैं जितने ये डिमांड कर रहे हैं इस बाइक की। और हमेशा इस बाइक की जो प्राइस है वो कम से कम 6,000 रुपये इंक्रीज़ होती है, तो इनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अप हो चुकी है। मेरे ख्याल में इस बाइक की जो प्राइस है मैक्सिमम 1,80,000 होनी चाहिए थी, मैक्सिमम भी इसकी प्राइस 1,80,000 होनी चाहिए थी इस बाइक की प्राइस। इस बाइक की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जिसको पसंद है वाइबियर वो तो लेता है फिर वाइबियर, वो प्राइस को इतना नहीं देखता। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं वाइबियर तो 2,11,000 रुपये के अंदर, क्योंकि आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा और बाकी बाइक की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, तो आप ले सकते हैं वाइबियर, आप लाजमी लें वाइबियर। उसकी वजह यह है कि आपको कंफर्ट बहुत अच्छी मिलने वाली है, आपको लुक वाला मसला नहीं होगा इसके अंदर। उसके अलावा फीचर्स वाइज सिर्फ किल स्विच और डिपर की कमी है, बाकी तो इसके अंदर फीचर्स पूरे हैं। पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो पेट्रोल एवरेज आपको 45 प्लस मिल जाएगी। चलाने वाले अगर आप अच्छे होंगे, मतलब बाइक को प्रॉपर मेंटेन रखेंगे और 40 से 60 के दरमियान चलाएंगे तो आपको पेट्रोल एवरेज 50 प्लस भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप चलो बेशक रफ चलाएं, लेकिन अगर आप बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन रखेंगे तो फिर भी आपको 40 तक एवरेज आराम से मिल सकती है। उसके अलावा पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके पार्ट्स की कॉस्ट शुरू में इसके पार्ट्स की कॉस्ट ज़्यादा थी। 2015 जो और 16 मॉडल जो थे वो असेंबल पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन उसके जो पार्ट्स थे वो बाहर के थे। इसी वजह से उसके जो पार्ट्स थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे और क्वालिटी वाइज भी बहुत बेहतर थे। लेकिन अब जो आपको न्यू मॉडल्स के पार्ट्स मिल रहे हैं वो क्योंकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इस वजह से इसके पार्ट्स की कॉस्ट कम हो गई है और क्वालिटी जो है वो गिर गई है। सो गाइस, एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो 2,11,000 रुपये के अंदर आपको 125 में फिर होंडा 125 या उसका स्पेशल एडिशन मिलेगा, तो उससे बेहतर है आप ये बाइक परचेज़ कर लें वाइबियर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।